गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी कैसे हो बेटा? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको रॉन्ग टर्म फाइंड करना सिखाया था, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारे इस टॉपिक में क्या सीखेंगे, हम कैपिटल लेटर की सीरीज को कंप्लीट करना सीखेंगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं बेटा कैपिटल लेटर की सीरीज की तरफ, ठीक है? ओके बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा बेटा, A-E-I ब्लैंक Q। क्या करना है बेटा, इस ब्लैंक को फिल करना है। ऊपर डायरेक्शन लिखा हुआ है कंप्लीट द सीरीज, मतलब क्या करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा। हमारा टॉपिक में क्या है, हाँ भाई, कैपिटल लेटर की सीरीज है। मतलब किसके ऊपर बेस है बेटा, लेटर्स के ऊपर बेस है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ऊपर बेस है ना। अल्फ़ाबेट में आपको मैंने कहा था बेटा दो चीज़ ध्यान रखना हमेशा। दो चीज़ क्या है, एक तो आपको प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है बेटा, आपको अपोजिट लेटर याद होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपको अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, और सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, आपको अपोजिट लेटर याद होना चाहिए, ठीक है? अगर ये दोनों चीज़ याद है तभी ये टाइप हो पाएगी, नहीं तो ये टाइप करने में आपको दिक्कत आएगी। अगर आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट याद नहीं है तो आप क्या कीजिए, अपने आई बटन पे क्लिक कीजिए, उसमें आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले क्या कीजिए, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर को याद कीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए और इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है बेटा, A-E-I ब्लैंक Q। तो क्या आएगा, ध्यान रखना बेटा, मैं एक दो क्वेश्चन तो प्लेस वैल्यू रख के करा दूंगा, लेकिन आगे क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू रख के नहीं कराऊंगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो देखना बेटा, A की प्लेस वैल्यू कितनी है, 1, A की बेटा 5, I की 9, Q की बेटा 17। और करना क्या है बेटा, ध्यान रखना, सीरीज के अंदर क्या है, 95% क्या देखना है बेटा, हमें गैप को देखना है। ये गैप ही चीज़ है बेटा, ऐसी चीज़ है जो 95% क्वेश्चनों में लगेगी, ठीक है? जैसे मैंने आपको नंबर्स की सीरीज की, ठीक है, उसके बाद रॉन्ग टर्म बताया, आज फिर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कैपिटल लेटर की सीरीज। तो उन तीनों में क्या लग रहा है बेटा, गैप लग रहा है, तो बड़ी काम की चीज़ है, ठीक है? तो देखना अब क्या है, लेटर्स को मान लेते हैं, कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, डिजिट को लेके चलते हैं। अगर मैं कहता बेटा 1, 5, 9, फिर आपको ना ये ब्लैंक दे देता है और आपसे कहता बेटा यहाँ पर क्या आएगा, तो आप क्या करते, वही जो मैं आपको कई वीडियो में पहले करा चुका हूँ, ठीक है? क्या देखोगे, कितना गैप है 4 का, फिर कितना है 4 का, तो आगे भी कितना आएगा, सीधी सी बात है, 4 प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ, तो आगे भी क्या होगा, 4 प्लस होगा। तो 9 प्लस 4 कितना हो गया बेटा, 13। तो 13 पे क्या होता है, m। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, m होगा। कई बच्चों ने जल्दबाजी में आंसर क्या दिया होगा, o दिया होगा। क्या आप सभी ने आंसर o दिया है क्या? अगर आपका आंसर बेटा o आया तो ध्यान रखना आप बहुत बड़ी गलती पर हो। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? पहले मैंने आपको क्या किया है, सिंगल लेटर के कराऊंगा, ठीक है क्वेश्चन, फिर डबल लेटर के, फिर ट्रिपल, फिर 4 लेटर, फिर 5 लेटर, ठीक है? इस तरह से हमारे क्वेश्चन चलते जाएंगे। तो भाई सिंगल लेटर की सीरीज है बेटा, तो ध्यान रखना भाई, यहाँ पर ओ आंसर नहीं आएगा। कहीं आप बच्चे समझते हो कि A-E-I, रट्टा मार देते हैं कई बार बच्चे कि वोवल है, तो भाई यहाँ पर वोवल की सीरीज नहीं है, ठीक है? तो क्या आएगा बेटा, हमारा आंसर M आएगा, ठीक है? सेकंड देखना बेटा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, चारों क्वेश्चन क्या है, थोड़े से डिफरेंट है। ये चारों क्वेश्चन क्या है, थोड़े से डिफरेंट है बेटा, और देखोगे ना बहुत आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है? SMTT, इसके बाद क्या आएगा, तो आप प्लस माइनस करके देखोगे तो आंसर आपसे आएगा नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक है बेटा, देखना। S स्टैंड्स फॉर बेटा संडे, M स्टैंड्स फॉर बेटा मंडे, और T स्टैंड्स फॉर बेटा ट्यूसडे, ठीक है? तो आगे यहाँ पर इस T को चेंज कर लो, यहाँ पर क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, ठीक है? तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, हमारा आंसर T आ जाएगा। मतलब क्या किया रखा है बेटा, डेज ऑफ वीक के फर्स्ट लेटर रख रखे हैं।
हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रखा है, डेज ऑफ वीक के फर्स्ट लेटर लिख रखा है। संडे का फर्स्ट लेटर, मंडे का फर्स्ट लेटर, ट्यूसडे का फर्स्ट लेटर, वेडनेसडे का फर्स्ट लेटर। तो ब्लैंक में फिर क्या आएगा बेटा, थर्सडे का फर्स्ट लेटर। अगर मैं इससे आगे पूछूं तो थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे ना, तो फ्राइडे का फर्स्ट लेटर एफ। एफ के बाद आगे पूछूं तो क्या आएगा, हमें पता है सैटरडे, और सैटरडे का फर्स्ट लेटर क्या होता है, एस। इसी प्रकार से सीरीज हमारी चलती जाएगी, फिर संडे आ जाएगा, फिर वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, वापस से मतलब फिर से हमारी रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर टी था, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना। ठीक है, जल्दबाजी में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है देखो, JFMA ब्लैंक क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर तो क्या था, डेज ऑफ वीक के, मतलब वीक के जो हमारे डेज होते हैं उनके फर्स्ट लेटर थे। तो यहाँ पर क्या है बेटा, मंथ्स के फर्स्ट लेटर है। हाँ बेटा, मंथ्स ऑफ ईयर के बेटा फर्स्ट लेटर है। तो जनवरी का क्या है, फर्स्ट लेटर, फरवरी का फर्स्ट लेटर, मार्च का फर्स्ट लेटर, फिर अप्रैल का फर्स्ट लेटर। तो अप्रैल के बाद क्या आता है, देखना फिर से, जनवरी का फर्स्ट लेटर लिया, जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, फरवरी का फर्स्ट लेटर, फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च का फर्स्ट लेटर, मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल का फर्स्ट लेटर, और अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, जो अभी कुछ दिन पहले ही गई है, फिनिश हुई है। तो मई का फर्स्ट लेटर क्या है, एम। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इससे आगे पूछूं तो मई के बाद क्या आता है, जून ना, जो कि अभी चला हुआ है। तो आंसर क्या होता है फिर उसका फर्स्ट लेटर, जे होता है। ठीक है, तो समझ में आया। ध्यान रखना ये थोड़ी सी डिफरेंट है, पूछा जा सकता है, ऐसा ध्यान रखना, और पूछे भी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, UO ब्लैंक EA। तो क्या आएगा, इधर से देखोगे AE, क्या आएगा, शाबाश, क्या आएगा बेटा, आई आएगा, IOU। क्या है बेटा, हमारे वोवल है। क्या है, वोवल है हमारे। हमें पता है 5 वोवल्स होते हैं हमारे, तो उसमें से क्या कर रखा है उसने, वोवल्स की सीरीज बना रखी है, ए के बाद ए के बाद आई के बाद ओ के बाद यू। और मैंने कहा था बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बार बार आएंगी। ठीक है, मतलब अल्फ़ाबेट का यूज हुआ तो समझ लो भाई सारी चीज़ें, प्लेस वैल्यू, अपोजिट वोवल। ठीक है, जितनी मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में सारी चीज़ें, जितनी मैं आपको लॉजिक बता चुका हूँ, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इतनी प्रैक्टिस ना प्लस माइनस की आपको मैं कोडिंग डिकोडिंग में करा चुका हूँ, तो इनकी प्रैक्टिस अब मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अपने आप सोचो बेटा, आपके पास 5 सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 5 को अपने आप सोचो क्या आएगा। शाबाश, सोच पा रहे हो क्या, शाबाश, डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, ये भी क्या है, सेकंड और थर्ड जैसा है। इसमें क्या किया बेटा, काउंटिंग का फर्स्ट लेटर लिया। यहाँ पर क्या था बेटा, जैसे सेकंड में डेज ऑफ वीक का, ठीक है, फर्स्ट डे, ठीक है, मंथ्स के फर्स्ट लेटर। यहाँ पर क्या है बेटा, काउंटिंग में जो नंबर होते हैं ना उनके फर्स्ट लेटर है। ठीक है, तो 1 का फर्स्ट लेटर क्या है, O। 1 का फर्स्ट लेटर, 2 का फर्स्ट लेटर, 3 का फर्स्ट लेटर, 4 का फर्स्ट लेटर, 5 का फर्स्ट लेटर। तो 5 के बाद क्या आता है, 6। तो 6 का फर्स्ट लेटर क्या होगा, S होगा। और 6 के बाद पूछे तो क्या आएगा, 7। 7 का फर्स्ट लेटर क्या आएगा, S आएगा। उससे आगे पूछो तो 8 का फर्स्ट लेटर E आ जाएगा। इसी प्रकार की, मतलब इसी प्रकार हमारी ये सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिख रहे हैं, लेटर दिख रहे हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखना बेटा, CEHMT। तो क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास गैप ही है भाई, अल्फाबेट में क्या चीज़ है, सिर्फ गैप। ठीक है, 1-2% ही। यहाँ पर मोस्टली क्या होगा, कैपिटल लेटर की सीरीज में सिर्फ गैप ही होगा। बस क्या याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए और अपोजिट लेटर याद होना चाहिए। ठीक है, 99% किसके ऊपर होगा, प्लेस वैल्यू के ऊपर, पॉइंट समथिंग होती है अपोजिट लेटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर टाइप
तो कितना हो गया 3, कितना हो गया 5, ये कितना 8, ये कितना 13, ये कितना 20। अब नंबर्स में हम देख सकते हैं बिल्कुल, तो कितना है 2, कितना है 3, कितना है 5, कितना है 7, 2 3 5 7। देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। हाँ बेटा 2 3 5 7 घंटी बजी क्या दिमाग में? ठीक है। कैसे नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है बेटा? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है ना, तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 7 के बाद क्या आएगा 11। तो इसके अंदर क्या करूंगा मैं 11 ऐड करूंगा, तो भाई 11 ऐड कर तो कितना हो गया 20 + 11 कितना हो गया 31 हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा 31 आएगा, लेकिन हमारे पास तो 26 ही लेटर होते हैं। तो क्या करूँगा 26 के बाद रिपीटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो क्या करूँ इसमें से 26 लेस कर दूंगा, तो कितना आ गया 26 लेस किया तो कितना बच गया 5 बच गया ना। और 5 पे क्या होता है ई, तो हमारा आंसर भी क्या होगा ई। या फिर आप क्या करोगे टी में 11 ऐड कर दो। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए रखे हैं प्लेस वैल्यू, आपने ऐसे कभी नहीं करना है, ऐसे रखोगे तो फिर सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया बेटा टी में कितना ऐड करेंगे 11 ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करोगे, या आपने अपने सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट ऐड कर लेना है। टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20 होती है, और मुझे कितना ऐड करना है 11 ऐड करना है। तो पहले क्या करूँगा 26 बनाऊंगा, तो 6 ऐड कर लूँ, 26 बन गया। टी के अंदर मैंने 6 ऐड किया तो कितना हो गया 26, तो 26 और 26 पे क्या होता है जेड। मैंने आपको बताया था जेड की वैल्यू क्या होती है 26 और 0। अब 26 मैंने बना लिया, तो 26 को मैं छोड़ दूंगा, अब क्या लूंगा मैं 0 लूंगा। मैंने कितने ऐड किए थे 6, कितना और ऐड करना है 5, और 0 के अंदर 5 ऐड कर दो कितना हो गया 0 + 5 कितना हो गया 5, और 5 पे क्या होता है ई। ये चीज़ आपने विद इन नैनो सेकेंड में करना है बेटा, बिल्कुल बहुत फास्ट करना है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। डन। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना है बेटा 5 प्लस कितना है 6, कितना है 7, फिर कितना है 8, फिर कितना होगा 9। तो 8 + 9 कितना हो गया 17। तो 17 पे क्या होता है क्यों होता है। मैंने क्या लिखा है सिर्फ और सिर्फ गैप लिखा है। मुझे पता है h कितना होता है 8 होता है, और m कितना होता है 13। तो 8 और 13 का गैप कितना है 5। इसी प्रकार s कितना होता है 19, दोनों का गैप कितना 6। इसी प्रकार 26 होता है जेड, दोनों का गैप कितना 7 8। तो मैंने क्या किया इसको 0 मान लिया, 0 8 का डिफरेंस कितना है 8 ही है, तो मैंने 8 रखा। तो 5 6 7 8, 8 के बाद क्या आएगा 9, क्योंकि क्या है सीक्वेंस में चल रहे हैं नंबर। ठीक है, तो 8 के बाद क्या आता है 9, 9 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 8 + 9 कितना हो गया 8 + 9 17, और 17 पे क्या होता है हमारा क्यों होता है, जो कि हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखना VQLGB। ठीक है, ब्लैंक में क्या आएगा देखो, अब की बार लेटर क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो क्या होगा माइनस होगा। तो ये 22 ये 17 कितना हो गया 5, फिर कितना हो गया फिर से 5 हो गया लेस, फिर क्या हो गया -5, फिर क्या हो गया -5। अब b में से क्या करना है -5 करना है, और b की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, 2 में से -5 करोगे तो पहले क्या करूँगा 2 ही कम कर लूँगा। 2 - 2 कितना हो गया बेटा 0 हो गया। और मैंने कहा था जब 0 का जब मैं यूज करूँगा तो जब मेरा मन करेगा 0 में रख लूँगा, जब मेरा मन करेगा 26 रख लूँगा। मुझे पता है दोनों पे होता क्या है z। अब मेरा 0 बन गया, अब मैं 0 में से और कम नहीं करूँगा, क्योंकि कम भी करूँगा तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा फिर। तो मैं क्या करूँगा इस 0 को छोड़ दूंगा, फिर क्या लूँगा बेटा 26। तो मैंने कितना कम करना है 5 कम करना है, कितना कर लिया 2। तो कितना और करना है 3 और करना है। तो मैं 3 किस में से कम कर दूंगा 26 में से कर दूंगा। 26 - 3 कितना रह गया बेटा 23। तो हमारा आंसर क्या होगा 23 पे क्या होता है W, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है बेटा ये कुछ नहीं है न के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है प्लेस वैल्यू। और यहाँ पर मैं एक बात भी कहता हूँ बेटा कि सारा रोला किसका प्लेस वैल्यू का। ध्यान रखना रीजनिंग में बेटा सारा रोला किसका प्लेस वैल्यू का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा BDHP ब्लैंक में क्या आएगा।
तो देखो B से D हुआ, कितना प्लस हुआ, +2, D से H +4, H से P +8। तो आगे क्या होगा, अब गैप को देखो, +2 हुआ, +4 हुआ, +8 हुआ, तो आगे क्या होगा, +16 होगा। गैप क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब वो सही, मतलब सारे के सारे वही लॉजिक है जो हमने पिछले नंबर सीरीज में सीखा है। अगर आपने नंबर सीरीज को अच्छे से सीखा है तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या करेंगे, आपकी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें आपने पहले सीख ली हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करूँ बेटा, 16 ऐड करूँगा। तो 16 हमें पता है P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 ही होती है। और 16 के अंदर 16 ऐड करूँ तो कितना हो गया, 32। अब 32 पे तो हमारा कोई लेटर होता नहीं, तो क्या करूँगा, इसमें से -26 कर दूंगा। तो -26 करूँगा तो क्या आएगा, F आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 6, और 6 पे क्या होता है, F होता है। या फिर आप क्या कर लो बेटा, P कितना होता है 16, मुझे कितना ऐड करना है, 16 ऐड करना है। तो पहले क्या कर लो, 26 कंप्लीट बना लो। मैं 16 में पहले 10 ऐड करूँगा तो 16, मतलब जब मैं 16 के अंदर 10 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो गया। हमें पता है 26 पे और 0 पर क्या होता है, Z होता है। अब मैंने 26 को छोड़ दूंगा क्योंकि कंप्लीट हो गया, आगे जाऊँगा तो मुझे ज़रूरत नहीं आगे जाने की। फिर क्या करूँगा, मैं 0 को ले लेता हूँ। अब मुझे कितना और ऐड करना है, 10 पहले ऐड कर लिया, टोटल कितना करना था 16, तो कितना और ऐड करूँगा 6। 0 के अंदर 6 ऐड कर दो, कितना हो गया 6, और 6 पे क्या होता है F, तो आंसर क्या हो गया F, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, अब यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 से 2 लेटर आ गए हैं। अब तक क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 तक सभी में सिंगल लेटर की सीरीज थी। अब क्या हो गया बेटा, डबल लेटर की सीरीज आ गई है, फिर ट्रिपल की आएगी, फिर 4 की, फिर 5, ठीक है। मैक्सिमम 5 लेटर की सीरीज ही पूछता है। तो इसमें कैसे करेंगे बेटा, ध्यान रखना, अगर एक ही बेसिक रूल है, चाहे 2 लेटर की सीरीज हो या 3 की या 4 की या 5 की, आपने करना क्या, हमेशा जो वर्ड है ना उस वर्ड का फर्स्ट लेटर, फिर नेक्स्ट जो वर्ड है उस वर्ड का फर्स्ट लेटर, जो फिर उसके बाद नेक्स्ट लेटर है उसका भी फर्स्ट लेटर, बस हमेशा देखना है। अगर आप इसका फर्स्ट देख रहे हो तो नेक्स्ट वर्ड का भी फर्स्ट, फिर नेक्स्ट वर्ड का भी फर्स्ट, फिर नेक्स्ट का भी फर्स्ट, फिर नेक्स्ट का भी फर्स्ट, नेक्स्ट का भी फर्स्ट, इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा हमारा। अब देखना C से H बना है, ठीक है। अगर आपको ये बात ध्यान में आ गई ना बेटा, इस बात को भी ध्यान में रख लोगे, ये पूरा टॉपिक हो गया है। ऐसी कोई बुक नहीं है जो आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। C से बेटा H बना है तो कितना हो गया +5, H से M बना कितना हो गया +5, तो M में भी कितना करूंगा +5 तो आगे भी सेम बात है, मतलब 5 का रेपिटेशन हो रहा है तो +5 ही करूंगा। तो M +5 कितना हो गया 18 पे क्या होता है R होता है। प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा, ध्यान रखना एक बात, हाँ बेटा सारा रोला किसका, प्लेस वैल्यू का, ठीक है। अब क्या करूंगा, इसका सेकंड है तो नेक्स्ट वर्ड का सेकंड, फिर नेक्स्ट वर्ड का सेकंड, आगे जो है वर्ड उसका भी सेकंड, ठीक है। तो L से Q बना है तो कितना प्लस हुआ +5 हुआ। अब Q से V बना है तो कितना +5। अब V में भी क्या करूंगा +5 ही करूंगा, और V की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22 होती है, 22 + 5 कितना हो गया 27। लेकिन क्या करूंगा 26 लेस कर दूंगा तो कितना बचा 1 पे क्या होता है A होता है। या फिर पहले क्या कर लो 26 कंप्लीट कर लो, तो पहले 4 ऐड किया 26 हो गया, 1 बच गया, 0 + 1 कितना हो गया 1 पे क्या होता है A। हमारा आंसर क्या हो गया बेटा RA, जिस भी ऑप्शन में RA लिखा होगा वही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दिख रहे हैं, मतलब अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो और भी दूसरे तरीके से कर सकते हो, ये बात जो मैंने आपको बताई है ये हमेशा लगेगी 99.99%, ठीक है। तो A से क्या बना C, कितना हो गया +2, C से क्या बना F +3, तो आगे क्या पॉसिबिलिटी है +4 होने की, 2 हुआ 3 हुआ तो कितना बढ़ रहा है 1 ही बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ा दो +4 कर दो कितना हो गया J हो गया। और पीछे क्या है सभी के अपोजिट लेटर, तो J का अपोजिट क्या होता है जैक एंड क्वीन या फिर जंगल क्वीन, ठीक है। या फिर क्या कर लो आप ऐसा ही कर लो, इसका सेकंड नेक्स्ट वर्ड का सेकंड नेक्स्ट का सेकंड जो नेक्स्ट का सेकंड जितने भी हैं, तो क्या हो गया
-2 क्या हो गया -3, तो फिर क्या होगा -4 होगा। -2 हुआ -3 है तो -4 कर दो, u में से -4 हुआ तो q बनेगा 17। तो हमारा आंसर क्या बनेगा जेक एंड क्वीन बनेगा, मतलब जे और क्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटा। तो क्या करूँगा, इसका फर्स्ट नेक्स्ट का फर्स्ट कितना है +5, फिर कितना है +5, फिर कितना है +5, तो +5 कर दो कितना हो गया p + u कितना होगा 5, u हो गया। +5 +5 +5 +5 कर दो, r के अंदर +5 कर दो कितना हो गया 23। 23 पे क्या होता है w होता है। हाँ बेटा, r के अंदर +5 करो तो कितना होगा 23, और 23 पे क्या होता है w होता है। मैं 13 का, मेरी वाइफ कितने की 23 की 23 की, याद है ना कीवर्ड। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 पे x y t t। तो क्या करेंगे, यही फंडा है, इसका फर्स्ट अगले का फर्स्ट अगले का फर्स्ट अगले का फर्स्ट, बस ये बात गांठ बांध लेना, कैपिटल लेटर में कभी मार नहीं खाओगे। ठीक है, कितना हो गया -4, कितना हो गया -5, कितना हो गया -4, मतलब एक बार -4 फिर -5, -4 अब क्या होगा -5 होगा। तो -5 करूँगा तो क्या बन जाएगा k -5 कितना रह गया f, डन। इसका सेकंड अगले का सेकंड फिर अगले का सेकंड, इसका सेकंड पोजीशन पे है तो इसका रिलेशन जो नेक्स्ट वर्ड होगा उसका सेकंड लेटर के साथ ही रिलेशन होगा। तो y से t बना -5, t से p बना -4, p से k बना -5, तो k से क्या बनेगा -5 -4 -5 -4, तो माइनस क्या कर दूं 4 कर दूं, k -4 कितना हो गया g हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा f g हो गया, डन। तो भाई हमारा आंसर क्या हो गया बेटा f g हो गया, डन। या फिर इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरे मेथड से कैसे करोगे, अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पर क्या है x y, तो क्या किया सेकंड लेटर से क्या बनाया, मान लिया इसने t बनाया, ऐसा भी कर सकता है। मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया है, जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट लेटर से ही प्लस माइनस करेगा हर बार, वो लास्ट के लेटर से भी प्लस माइनस कर सकता है। तो y से भी t बन सकता है तो -5 हो गया, और x से t बनाऊं तो मैं तो कितना हो गया -4 हो गया। फिर इसका सेकंड से नेक्स्ट वाले का फर्स्ट तो -5 हो गया, फिर कितना हो गया -4 हो गया। अब क्या करूँगा p से -5 करूँगा, फिर o से क्या बनाऊँगा -4 करूँगा। अब इस k से क्या करूँगा -5 करूँगा, और इस k से क्या करूँगा -4 करूँगा। तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है सेम ही आ रहा है, तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है बेटा सेम ही आ रहा है। ठीक है, ओके बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा बेटा MOJL_DF। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया बेटा, जो भी वर्ड है ना उस वर्ड का क्या करेंगे सभी का फर्स्ट लेटर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ m से j बना है, कितना कम हुआ -3 हुआ है, तो आगे फिर क्या होगा -3 करा मैंने j में से कितना होगा j में से -3 करूँगा d, मतलब हमारा आंसर g सही बन रहा है। o से l बना कितना -3, फिर -3 कर दो, l में से 3 का कितना बचा i से -3 करूँगा f, बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी आज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा, ठीक है, a से क्या बना है f बना है, f से k बना है, k से p बना है, तो कितना प्लस हुआ 5 5 5 5 प्लस कर दो, c से h +5 +5 +5, तो +5 कर दो +5 कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में करा चुका हूँ अभी। ठीक है, क्या लिखे हुए हैं अपोजिट, a से कितना 2 + 2 + 2 + 2 प्लस कर दो, तो g + 2 क्या हो जाएगा i, और पीछे क्या है अपोजिट लेटर, तो i का अपोजिट r, इंडियन रेलवे या फिर RTI, डन।
क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा, अब देखो यहाँ पर कितने लेटर हो गए हैं, 3 लेटर हो गए हैं, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्या देखूंगा, जो भी वर्ड है उस वर्ड का फर्स्ट, नेक्स्ट वर्ड का भी फर्स्ट लेटर, नेक्स्ट वर्ड का भी फर्स्ट लेटर, आगे भी है तो उसका भी फर्स्ट लेटर। अगर फर्स्ट लेटर देख रहे तो सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर ही देखेंगे, सेकंड नहीं देखेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो डी से एफ बना है कितना, +2, एफ से एच बना है +2, तो कितना होगा +2 तो सेम बात है, क्या कंक्लूजन है, +2 ही हो रहा है, रेपिटेशन होगा, ध्यान रखना। तो कितना होगा, क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, एच के अंदर 2 ऐड करूंगा तो जे हो जाएगा। अब इसका सेकंड, नेक्स्ट का सेकंड, नेक्स्ट का सेकंड, तो के से जे बना -1, जे से आई बना -1, आई से -1 करो क्या बनेगा, एच बनेगा। वाई से डब्ल्यू बना है तो क्या हुआ, -2 हुआ, y 25 होता है, w 23, तो 25 - 23 2 लेस हुआ है। फिर कितना हुआ, 2 लेस हुआ, फिर कितना लेस होगा, 2 लेस होगा, 21 - 2 कितना हो गया, 19, 19 पे क्या होता है, S, सेक्टर, याद है ना, सेक्टर 19 में, घर लेना तो कहाँ लेना है बेटा, सेक्टर 19 में, तो S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 19, डन। तो हमारा आंसर हो जाएगा JHS। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी जल्दी देखो बेटा, क्या हो गया, -3 कर दोगे, m से क्या हुआ, +1 कर दो, -3 +1, j से बेटा क्या हुआ, +2 हुआ, तो +2 कर दो। तो फर्स्ट लेटर में -3, सेकंड में मतलब मिडिल वाले में +1 है और लास्ट वाले में +2 है, आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 19 में क्या कहा, ABCPQRDEF, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अब क्या हुआ, लेटर एकदम से बढ़ रहे हैं लेकिन आगे कुछ मिले जुले से हैं, मतलब सीरीज क्या है, अल्टरनेट में चल रही है, तो ये इसके साथ है। तो चेक करो, ए से क्या बना, डी बना, इसका फर्स्ट तो इसका फर्स्ट, तो यहाँ पर हमें बताना है ये, तो यहाँ पर तो कितना प्लस हुआ, ए से डी +3, डी में +3 करो तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। बी से क्या बना, ई, कितना +3, तो ई के अंदर +3 करो तो कितना हो गया, एच हो गया। आप देखोगे तो कंटिन्यू लिखे हुए हैं, तो आप भी लिख दो 3 लेटर कंटिन्यू, GHI, देखने की जरूरत नहीं, आप चेक भी कर सकते हो, जल्दबाजी ना करें, कई बार जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। 3 हुआ तो 3 ऐड कर दो, तो हमारा आंसर क्या हो गया, GHI। ठीक है, बस ध्यान रखना इसके अंदर होगा क्या, प्लस माइनस, ठीक है, और अपोजिट लेटर, प्लेस वैल्यू तो आपको याद ही है। बस ये 3 ही इसके अंदर लॉजिक हैं, कैपिटल लेटर की सीरीज में कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। XYZ ABC, तो सेम इस जैसा ही, ये 19 जैसा अल्टरनेट में ये भी दिख रहे हैं। क्या देखो, नियरेस्ट लेटर देखो, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना नियरेस्ट लेटर, तो ये तो इसका ज्यादा नियरेस्ट नहीं है, दिख रहा है अल्टरनेट में ज्यादा नियरेस्ट दिख रहा है। तो X से U बना +3, हाँ सॉरी, X से U बना बेटा -3, U से R बना -3 हुआ, तो फर्स्ट लेटर में क्या हुआ है, -3 हुआ है। सेकंड Y से क्या बना है, V बना है, तो Y होता है 25, V होता है 22, तो कितना हो गया, -3। Z से W बना है, इसमें भी -3, तो यहाँ पर -3 हुआ, -3 हुआ, यहाँ पर क्या है, +3 है। A से क्या हुआ, D +3, B से E बना +3, E से F बना +3। तो अब किसकी बारी है, +3 करने की बारी है, क्योंकि माइनस वाली टर्म तो आ चुकी है यहाँ पर, तो प्लस वाली टर्म आएगी यहाँ पर, तो क्या करूँगा, +3 कर दूंगा, तो फर्स्ट हुआ +3, तो इसमें भी क्या करूँगा, +3 करूँगा सभी में। आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट मतलब क्या है, नेक्स्ट कंटिन्यू लिख दो आप डायरेक्ट, तो डी के अंदर मतलब एक फर्स्ट लेटर निकाल लो, फिर कंटिन्यू रख दो, तो डी के अंदर +3 करूँगा तो कितना हो गया बेटा, जी, जी के बाद क्या करूँगा, 2 लेटर कंटिन्यू रख दूंगा, DEF GHI। आप चेक कर सकते हो, +3H हो जाएगा, F में +3I हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, GHI। शायद अभी आया था यही आंसर हमारा, तो मतलब सेम आंसर है क्या, हाँ मतलब आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, बात क्या है, दोनों का आंसर सेम ही है, लेकिन स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर बहुत आसान है,
देखो इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट क्या हो गया, +4 +5। हाँ बेटा कितना हुआ फर्स्ट लेटर में, +4 +5, तो आगे क्या होगा +6। बेसिक सी अंडरस्टूड सी बात है, दिख रहा है 4 हुआ 5 हो तो क्या आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, तो m+6 कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। e से आई बना +4 +5 तो +6 कर दे बेटा, n+6 कितना हो गया, t हो गया। आप देख सकते हो लगातार 3 लेटर हैं, तो आप भी क्या कर दो, फर्स्ट लेटर निकाल के नेक्स्ट 2 डिजिट और मतलब 2 लेटर और रख दो वहाँ पर, STU। चेक भी कर सकते हो, कई बार लास्ट लेटर में क्या कर देता है, माइनस कर सकता है और प्लस कर सकता है, चेंज कर देता है, तो ध्यान रखना, चेक करना है, विश्वास नहीं करना है इसके ऊपर। तो F से क्या बना, हाँ बेटा F से क्या बना +4, F से क्या बना है +4 +5 तो +6, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, STU हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अब 22 में क्या हो गए, लेटर 4 हो गए हैं, तो हर वर्ड में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं। तो वही बात है, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, कोई परिवर्तन नहीं है, बस प्लेस वैल्यू याद हो और अपोजिट लेटर याद हो, लॉजिक यही है बेटा। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, ध्यान से देखो, +7 +7 +7 और +7, मतलब सभी लेटर में +7 है। ठीक है, आगे भी +7 है, तो यहां पर भी +7, तो इसमें भी क्या करूंगा, +7 कर दूंगा। तो सभी लेटर में PRTV में क्या करूंगा, सभी लेटर में बेटा +7 कर दूंगा, तो आंसर निकाल लोगे, शाबाश। मेहनत करोगे ना तभी तो फल मिलेगा, तो मेहनत करो, क्या करोगे PRTY, तो सभी लेटर में क्या कर दोगे, +7 कर दोगे। तो आंसर क्या करना है आपने, मुझे 1-2 क्वेश्चन जो मैंने छुड़वाए इन सभी के आंसर क्या करना है आपने, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई करो। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको लास्ट में 5 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो। आगे बढ़ते हैं बेटा 23 की तरफ। BD कितना है 2, फिर कितना है 2, फिर कितना है 2 ऐड कर दो, कितना हुआ H+2J। M से कितना हुआ L, कितना हुआ 1 कम -1 -1, J -1 कर दे बेटा, कितना हो गया I। R से बेटा क्या बना है T, +2 +2 +2 X+2 कितना हो गया Z हो गया। G से बेटा F बना है, तो क्या हो गया -1, फिर -1 और फिर क्या है, फिर -1 है। D से -1 कर दे बेटा, कितना हो जाएगा, D से -1 C हो जाएगा। तो JIZC हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाबाश बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखना, क्या हुआ +1, आगे फिर कुछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो D से देखना +1, आगे फिर कुछ ज़्यादा हो गया है, फिर क्या है B से C, Z से A, तो यहाँ पर क्या है, सभी में +1 हो रहा है। ठीक है, अब G से M बनाऊंगा तो कितना +6 है, E से K बनाऊंगा +6 है, और C से I बनाऊंगा +6 है, A से G बनाऊंगा +6, तो यहाँ पर क्या है, सभी में +6 है। यहाँ पर क्या था, सभी में +1, यहाँ पर +6। आगे देखता हूँ, यहाँ पर क्या है, M से क्या बना है, P बना है, तो कितना +3, K से क्या बना है +3, और I से L बना +3, और G से J बना +3, तो यहाँ पर क्या है, सभी में +3 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सभी में +3 हुआ है। तो आगे क्या आएगा अब ये पता करना है, तो बेटा आगे क्या आएगा, तो +1 +6 +3, तो कोई सीक्वेंस नहीं बना ना। हाँ बेटा, कोई सीक्वेंस नहीं बना, तो फिर क्या करेंगे, कुछ और लॉजिक सोचो, सोचो कुछ और लॉजिक हो सकता है क्या। हाँ बेटा सोचो, कुछ और लॉजिक हो सकता है। ध्यान से देखो, इन दोनों में +1 है, फिर यहाँ पे +6 है, फिर यहाँ पे +3 है, तो फिर आगे क्या हो सकता है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई कितना प्लस माइनस होगा, माइनस तो हुआ ही नहीं, प्लस ही हुआ है। अगर और कुछ लॉजिक लेके चलते हैं तो Z से क्या बना, G बन सकता है +7 करने पर, फिर माइनस करने पर, फिर माइनस करने पर, फिर -5,
तो इससे फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप सभी में एक कॉमन सी बात और भी अप्लाई हो रही है। ये क्वेश्चन कैसे होगा, ऑप्शन बेस होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सभी लेटर में -2 है, -2 है, -2 है। यहाँ पर भी क्या है, -2 है, -2 है, -2 है। यहाँ पर भी क्या है, -2 है, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है। आगे भी देखो -2 है, -2 है, -2 है। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन में क्या मिलेगा, एक ऐसा वर्ड मिलेगा जिसमें लेटर क्या होंगे, -2 के सीक्वेंस में होंगे। -2 -2 -2 के सीक्वेंस होना चाहिए। जिस भी ऑप्शन में ये सीक्वेंस है वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। या फिर देखोगे यहाँ पर +7 हुआ है, फिर यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गया है, तो मतलब ऑप्शन से ही होगा, ठीक है। ऑप्शन में जो भी वर्ड होगा जिसके अंदर ये सीक्वेंस है वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा ऑप्शन बेस्ड है, ठीक है। तो ऑप्शन मैंने दिए नहीं, ठीक है, तो घबराना मत, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बेटा, PLAY चेक करो कितना हुआ, P से 2 हुआ, 2 ऐड कर दो, T + 2 कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। L से फिर क्या, -3, फिर -3 करते, तो बेटा कितना हो गया, T में 2 ऐड किया, V हो गया। L से कितना हो गया, I 3 हो गया, 3 हो गया, -3 कर दे, C हो गया। L से बेटा क्या बना, इसका थर्ड, अगले का थर्ड, कितना +4, फिर कितना +4 कर दे बेटा, कितना हो गया, M हो गया। Y से बेटा क्या बना, T बना, कितना हो गया, -5 हो गया। तो फिर क्या करूँगा, फिर -5 हो गया, तो फिर क्या करोगे, -5 कर दो आप भी, तो आंसर क्या बन गया, VCMJ। ये क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया। मतलब पहले क्या हुआ, P से R, फर्स्ट लेटर में क्या है, +2 है। L से क्या बना, I बना है, हाँ बेटा, L से I, फिर F, मतलब फिर -3 है सेकेंड लेटर में। थर्ड लेटर में क्या बना, A से E बना, मतलब +4, ठीक है। फिर Y में फोर्थ लेटर में क्या हुआ, -5। तो ये सीक्वेंस चलता जा रहा है, +2 -3 +4 -5, फिर आगे +6 -7 +8 -9। इस तरह से हमारा सीक्वेंस मैंने आपको नंबर सीरीज में करवा रखा है। तो ये सीक्वेंस बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या बन गया बेटा, VCMJ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट को ये लिखा है, फिर ये, तो आगे ब्लैंक में फिल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे N से W बनाओगे, फिर W से W बनेगा, तो फर्स्ट लेटर की बेटा नेक्स्ट वर्ड में फर्स्ट लेटर के साथ मैचिंग नहीं हो रही है ना। N से W एकदम से इतना बढ़ गया, फिर W रख दिया तो आगे दिक्कत हो गई। तो ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने कहा था ना कोडिंग डिकोडिंग में प्लस माइनस और अपोजिट करने के बेटा ओनली कितने वे होते हैं, 3 वे होते हैं। तो मैंने अब तक आपको मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर भी आपने देखा क्या किया है, फर्स्ट लेटर से हमने प्लस माइनस अपोजिट करना सीखा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। मैंने यहाँ पर प्लस माइनस में क्या किया बेटा, लास्ट लेटर से प्लस माइनस किया है। तो जब मैंने लास्ट लेटर से मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस माइनस भी हो सकता है और अपोजिट लेटर भी लिख सकता है। ध्यान रखना इस बात को, ये छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ ना, इनको अलग से पेज पे लिख लिया करो या फिर मार्क किया करो। T से W बना है मतलब -3, X से B बना है, तो कितना हो गया, X से B बनाऊंगा तो प्लस करूँ या माइनस करूँ, कितना प्लस कर दूँ, 4 प्लस कर दूँ, शाबाश। E से J बना है, तो T से W बना है तो बेटा ये भी +3 हुआ है, ठीक है। T से W बना +3, X से B बना +4, E से J बना +5 और N से बेटा T बना +6। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई बेटा, लास्ट के लेटर से हुई है। नेक्स्ट का जो लास्ट लेटर है T, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है। पहले +3, फिर +4, फिर +5, फिर +6। अब इसमें भी क्या है, +3, +4, +5, +6। तो इसमें भी क्या करूँगा,
पहले लास्ट लेटर में +3, C+3 कितना हो जाएगा F, +4 करूँगा G+4 K, N+5 बेटा S, और W+6 क्या हो जाएगा बेटा C हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया बेटा FKSC। ठीक है, शाबाश। ओके बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा बेटा, वर्ड, उसके बाद फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, क्या आएगा? तो मैंने क्या कहा था बेटा, जो भी आपको वर्ड मिले ना, उस वर्ड का आपने हमेशा फर्स्ट, जो नेक्स्ट फिर आपने फर्स्ट चेक कर लिया, तो उसके बाद सभी लेटर का मतलब सभी वर्ड्स का सेकंड लेटर। ठीक है, ओके बेटा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा बेटा, वर्ड, फिर XVSME ब्लैंक, फिर आगे कंप्लीट करना है ब्लैंक को। तो क्या करूँगा, सभी का क्या करूँगा, फर्स्ट लेटर देखूँगा। ठीक है, तो देखना क्या हुआ है, +1, फिर क्या हो सकता है, +1 रखूँ तो y में +1 करूँ तो z, तो मतलब क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। O से क्या बना, P +1, फिर +1 मतलब P में 1 ऐड किया तो Q, R से फिर क्या बना, S में 1 ऐड किया तो क्या हो गया T, L से M मतलब 1 ऐड हुआ, M+1 कितना हो गया N, D से क्या बना E मतलब फिर से 1 ऐड हुआ, तो आगे 1 ऐड कर दूंगा, E+1 कितना हो गया F। तो मतलब क्या हुआ, वर्ड के प्रत्येक लेटर में क्या हो रखा है, +1 हो रखा है। तो सभी वर्ड्स में मतलब क्या कर दूंगा, सभी वर्ड्स के प्रत्येक लेटर में +1 कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, YQTNF जिस ऑप्शन में ये होगा वर्ड्स, मतलब जिस ऑप्शन में ये लेटर्स होंगे जिस भी वर्ड में, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखना, इसने क्या कर दिया, नंबर्स को भी मिक्सअप कर दिया है। ठीक है, तो ये नंबर्स को भी मिक्सअप कर सकता है। अगर आपको नंबर्स पसंद नहीं है तो क्या कर सकते हो, नंबर्स की जगह लेटर रख सकते हो। जैसे इसने लिखा 5 पे भी मैं क्या रख सकता हूँ, ई रख के भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है भाई अल्फ़ाबेट से तो आसान डिजिट ही होते हैं, तो क्या ज़रूरत है रखने की। तो सॉल्व कर लेंगे बेटा, वे वही है, क्या देखेंगे, गैप। ठीक है, लॉजिक वही लगेंगे बेटा। B से C से मतलब B में कितना ऐड हुआ, C बनने के लिए 1, आगे फिर H दिखाई दे रहा है, H से फिर L बना कितना, +4। तो मतलब यहाँ पर क्या हो सकता होगा, +2 हो सकता है, फिर +2 से +3 हो सकता है, मतलब ऐसा लॉजिक बनेगा। तो +2 कर दो बेटा, C में 1 मतलब B के अंदर 1 हुआ, तो C के अंदर 2 ऐड कर दो, कितना हो गया E। अब E से क्या बनूंगा, 3 ऐड करूंगा तो बन जाएगा, तो ये हमारा लॉजिक बन जाएगा। इसी तरह से आपने लॉजिक फाइंड कर लेना है, A से फिर C +2, फिर इसी तरह से आपने फाइंड कर लेना है, क्या हो रहा है, A से C +2, C के अंदर 2 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, E बन जाएगा, E के अंदर 2 ऐड करूंगा G बन जाएगा, G के अंदर 2, मतलब यहाँ पर क्या है, सेकंड लेटर के जो मतलब सेकंड लेटर है, सेकंड पोजीशन में जो लेटर है उसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो +2 कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बन गया, E ही बन गया। 5 4 2 1 मतलब क्या हो रहा है, 1 लेस हो रहा है, तो 5 4 के बाद 1 लेस किया 3, तो EE3 हमारा आंसर हो जाएगा, EE3 आंसर है। 29 हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसी प्रकार आप 30 भी करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्या कहा बेटा, AB फिर DEF फिर HIJK फिर ब्लैंक, फिर इस तरह से। तो यहाँ पर आपको एक बात दिखनी चाहिए बेटा, यहाँ पर कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं, यहाँ पर कितने 3 लेटर हैं, और यहाँ पर कितने 4 हैं, तो यहाँ पर कितने आएंगे 5, तो यहाँ पर इसमें कितने 6 हैं। तो मतलब यहाँ पर ब्लैंक में जो भी वर्ड आएगा उस वर्ड के अंदर कितने लेटर होंगे, 5 लेटर होंगे। अब लॉजिक बनाओ बेटा, क्या लॉजिक बन रहा है, मैं इसमें B में D ऐड कर दूं, B से D बना कितना +2, F से H बना कितना +2, तो भाई K में भी कितना करूँगा +2 करूँगा, तो बात बन जाएगी। लेकिन पहले 2 लेटर हैं वो क्या है, सीक्वेंस में है, फिर अगले 3 भी क्या है, नेक्स्ट 3 भी क्या है सीक्वेंस में, नेक्स्ट 4 क्या है सीक्वेंस में, तो नेक्स्ट 5 क्या आएंगे +2 करने के बाद K में सीक्वेंस में लिखे जाएंगे, तो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर मैं A के साथ करता हूँ लॉजिक तो कितना हुआ 3, फिर आगे कुछ 4 हो गया, फिर आगे 5 ऐड करूँगा, तो 5 ऐड करूँगा तो बन जाएगा, क्या बन रहा है M, और K में +2 कर रहा हूँ फिर भी क्या बन रहा है M, मतलब आप फर्स्ट लेटर से भी मतलब कर सकते हो। ठीक है, देखना कितना हुआ
+3, फिर कितना हुआ +4, तो फिर कितना करूँगा +5। तो भाई H+5 भी क्या होता है, M होता है। और कंटिन्यू कितने लेटर लिखूंगा, 5 लेटर सीक्वेंस में लिखने, M के बाद 4 लेटर और लिखूंगा सीक्वेंस में। और K में +2 करूँगा, उसमें भी क्या बन रहा है, M बन रहा है। उसके बाद भी क्या करूँगा, सेम 4 लेटर सीक्वेंस में रख दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। 32 देखना बेटा, यहाँ पर भी कुछ सेम ऐसा ही है। यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 4 आएंगे। आगे कितने हैं, 5 हैं। तो ब्लैंक में जो भी वर्ड आएगा उसके अंदर कितने लेटर आएंगे, 4 लेटर आएंगे। तो देखना क्या लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ पर तो सिंगल है, कितना हो गया +2। तो इसका क्या देखूँ, लास्ट ही देखूँ तो कितना हो गया +3, मतलब सीक्वेंस भी बन रहा है। तो आपने मैंने कहा था नियरेस्ट देखना है, तो सीक्वेंस नियरेस्ट से बनाओ। अब यहाँ से आप देखो तो कितना हो गया, 4 हो गया है। फिर आगे देखोगे तो ये नहीं कि बनेगा नहीं, बनने को तो वो भी बन सकता है, लेकिन आपको दिख रहा है लास्ट वाले से चल रहा है तो लास्ट वाले से चला दो। 2+ हुआ, +3 हुआ, तो +4 कर दूँ। तो I के अंदर 4 ऐड करो तो कितना हो जाएगा M, और सभी लेटर क्या है सीक्वेंस में है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद M के बाद 3 लेटर अपने सीक्वेंस में रख देना है। तो M के बाद क्या आता है NOP, तो यहाँ पर 4 ऐड हुआ था, उसके बाद क्या होगा 5, P के अंदर 5 ऐड करूँगा U, बिल्कुल सही हमारा आंसर बन गया है MNOP, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हमने नेक्स्ट टर्म के साथ चेक करके देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर इस तरह से लिखा है। कई बार बच्चा घबरा जाता है कि इतने सारे लेटर्स को देख के। तो बेटा कभी भी क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बस उसको समझो। जब क्वेश्चन की सेंस समझ में आ जाएगी तो धीरे धीरे क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखना बेटा, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, तो नेक्स्ट में क्या कर दिया, कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई ये लेटर क्या है, मतलब कोई वर्ड नहीं बन रहा है। तो इसमें क्या किया है, हमें पता है जो नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर जो लेटर है वो लेटर इसके अंदर भी है। ठीक है, लेकिन कौन से लेटर नहीं है, फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं है। मतलब क्या कर रहा है, फर्स्ट और लास्ट को रिमूव कर रहा है। तो क्या बच गया मेरे पास, ये बच गया, तो उसने क्या किया, इसको आगे रख दिया। अब मेरे पास ये बन गया, तो इसका भी क्या करूँगा, फर्स्ट और लास्ट लेटर को रिमूव कर दूंगा, हटा दूंगा, तो मेरे पास ये बच गया। अब इसको क्या कर दिया, नेक्स्ट टर्म में लेके आ गया। अब मेरे पास क्या है, इसमें से ये बना है। अब इसका भी क्या करूँगा, फर्स्ट और लास्ट लेटर रिमूव कर दूंगा, क्या बच गया PNDICU, तो इसको क्या करूँगा, नेक्स्ट टर्म में रख दूंगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा 34, 35, 36, ये तीनों क्वेश्चन के आपके होमवर्क है। ठीक है, तो आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन ये और प्लस में 3, 1-2 क्वेश्चन को और मैंने आंसर छोड़ा है। ठीक है, ताकि आप उसमें थोड़ी सी मेहनत कर सको। तो ये आपके होमवर्क है, इन सभी का रिप्लाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके रिप्लाई कीजिए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं कि मैं यहाँ बैठ के मेहनत करता रहूँ, आप क्या करो, पक्की पकाई खाते रहो। थोड़ी सी मेहनत करो बेटा। ठीक है, और आपके पास जो भी हेल्प बुक है उसमें से ये टाइप निकालो और उस टाइप के सारे क्वेश्चन करो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बेटा इतना ही करते हैं, और जाते जाते आपको एक मोटिवेशनल कोट्स दे के जाते हैं। ठीक है।